ईरान की सेना बढ़ रही है इराक बॉर्डर की ओर। बख्तरबंद गाड़ियों का पूरा काफिला इराक बॉर्डर की तरफ बढ़ता दिख रहा है। लेकिन आखिर इन बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर है क्या? क्या इनके अंदर मिसाइलें या गोला बारूद है? आखिर इतनी बड़ी संख्या में ईरान की बख्तरबंद गाड़ियां इराक की तरफ क्यों बढ़ रही हैं? कहीं इसका कनेक्शन गाजा की जंग से तो नहीं? क्या ईरान का मकसद हमास को हथियार सप्लाई करना तो नहीं? कहीं ईरान भी सीधे सीधे इस जंग में शामिल तो नहीं होने जा रहा? आखिर इस समय जंग के ताजा हालात क्या हैं? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, ईरान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जो कि काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ईरान की सेना के कई बख्तरबंद गाड़ियां वहां इराक की तरफ जाते हुए दिख रही हैं। बख्तरबंद गाड़ियों का एक बड़ा काफिला इराक की सीमा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस वीडियो ने एक बार फिर से हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग में एक नया मोड़ ला दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद अब ईरान भी इस जंग में उतरने की तैयारी में, क्योंकि ईरान इस जंग में पूरी तरह से हमास का सपोर्ट कर रहा है। और तो और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने चेतावनी दी है कि इजराइल ने अगर युद्ध को नहीं रोका और ऐसी बमबारी करता रहा गाजा पे, तो युद्ध के कई मोर्चे खुल सकते हैं। साथ ही साथ ईरान का कहना है कि अरब देश सामने आए और हमास का सहयोग करे। अगर फिलिस्तीन के साथ इस्लामिक देश आ जाते हैं तो इजराइल के सामने उनसे निपटने की असल चुनौती होगी। और इराक की ओर बढ़ती बख्तरबंद गाड़ियों को देखकर लग रहा है कि ईरान अब पर्दे के पीछे न रहकर आमने सामने की लड़ाई के मूड में आ चुका है। इस जंग में पूरी दुनिया दो खेमों में बढ़ गई है, जहां अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देश इजराइल के साथ खड़े हैं। वहीं ईरान, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब और दूसरे मुस्लिम देश फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। परोक्ष रूप से जो है इनडायरेक्टली रूस और चाइना भी मौखिक समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी देश एक्टिव रूप से इजराइल के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। लेकिन हालांकि लेबनान की तरफ से खबरें आ रही हैं कि उसने इजराइल में ड्रोन से मिसाइल हमले किए हैं, जिसके बाद इजराइल ने भी लेबनान में जवाबी हमले किए हैं। इजराइल ने लेबनान बॉर्डर से सटे मेटुला शहर के इलाके को बंद सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया है। आर्मी रेडियो के मुताबिक पूरे शहर को बंद सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, यानी इस इलाके में आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। यदि कोई जबरन इसमें घुसता है तो सेना उसे गोली मार सकती है। यानी कि अब इजराइल हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह को भी निशाने पर ले रहा है। असल में हिजबुल्लाह ने शीबा फार्म्स, ये एक इलाका है, कॉन्फ्लिक्टेड इलाका है लेबनान और इजराइल के बीच। शीबा फार्म्स, इसके लिए लड़ते हैं दोनों। शीबा फार्म्स में हिजबुल्लाह ने 3 चौकियों पर रॉकेट और तोपखाने लॉन्च किए थे। इसके बाद इजराइल ने उन इलाकों में गोलीबारी की जहां लेबनानी सीमा की ओर से हमले किए गए थे। इन हमलों में रॉयटर न्यूज एजेंसी का एक न्यूज रिपोर्टर भी मारा गया, खबर आई। वहीं इतने भारी नुकसान के बाद भी हमास अभी तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल के इतने भयानक हमले के बाद भी उसकी ताकत अभी तक कम नहीं हो रही है। इजराइल के हमलों का हमास के लड़ाके लगातार जवाब दे रहे हैं। हमास का दावा है कि कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे, आज़ादी की ये जंग जारी रखेंगे। हमास की खूंखार ब्रिगेड अल कासम ब्रिगेड ने इजराइल को बड़ी धमकी भी दी है। उसने घातक मिसाइलों से हमले की चेतावनी दी। अब एश्कलोन पर 1000 मिसाइल दागने का दावा किया जा रहा है। अल कासम का दावा है कि हमारे पास मिसाइलों का जखीरा है जिससे वो भारी तबाही मचा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा को खाली करने की समय सीमा बढ़ा दी है। 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अब भी ग्राउंड इनकर्शन शुरू नहीं हुए, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं किए इजराइल ने। इजराइल की सेना ने गाजा से निकलने के लिए 2 रूट का ऐलान किया था और सभी को बाहर निकलने के लिए कहा था। इजराइल ने गाजा में विमानों से पर्चियां गिराई थी। पर्ची में दक्षिण गाजा जाने के लिए कहा गया था गाजा के निवासियों को। इजराइल की चेतावनी के बाद गाजा पट्टी में जो फिलिस्तीनी लोग रहे उन्हें घर खाली कराने की जो कोशिशें जारी थी इजराइल की तरफ से, उस पर हमास ने बट्टा लगा दिया। हमास ने कोशिशें की कि लोग घर छोड़कर ना जाए ताकि वो उनके ह्यूमन शील्ड बन जाए। रियलिटी है, लेकिन लोग निकलना छोड़ नहीं रहे, सब निकल रहे हैं वहां से गाजा खाली करने के लिए। वहीं गाजा के आम लोगों की तरफ से शॉकिंग रिएक्शन सामने आ रहा है। उन्होंने गाजा छोड़ने से साफ मना कर दिया। कुछ लोग ऐसे हैं, उनका कहना था कि वो यहीं रहकर मरना पसंद करेंगे लेकिन गाजा छोड़कर नहीं जाएंगे। वहीं हमास के अधिकारी भी लोगों को गाजा से न जाने के लिए कह रहे हैं। असल में हमास गाजा के आम लोगों को अपने लिए शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि गाजा एक घनी आबादी वाला इलाका है। ऐसे में इजराइल अगर यहाँ ग्राउंड ऑपरेशन करती है तो उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमास को टारगेट करने के चक्कर में आम लोगों को निशाना नहीं बना सकती। इसीलिए अगर हमास को खुद को बचाना है तो आम लोगों को गाजा में रोकना होगा। ये हमास की टैक्टिक्स है। वहीं साथ में हमास खुद भी लगातार इजराइल का मुकाबला कर रहा है। उसकी ताकत अभी कम तो हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। इसका कारण उसकी सीक्रेट आर्मी, जिसे सालों तक ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है। हमास का नेटवर्क ईरान के साथ साथ उसके दूसरे मददगार अरब समूहों के छोटे छोटे देशों तक फैला हुआ है। हमास के इन लड़ाकों ने लंबे समय से गाजा में सेना को मजबूत किया है और लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे क्षेत्रीय संगठनों ने फंडिंग देने के साथ ट्रेनिंग भी दी है, जिस वजह से आज हमास के पास एक मजबूत सेना है जिसके दम पर वो इजराइल जैसे ताकतवर देश को भी टक्कर देने के लिए तैयार हो गया है। हमास की टारगेट रेंज कैपेसिटी की बात करें तो 2008 के गाजा युद्ध के दौरान हमास के रॉकेटों की अधिकतम सीमा 40 किलोमीटर थी, लेकिन 2021 के संघर्ष तक ये बढ़कर 230 हो चुकी है और अब 2023 में और बढ़ गई है। यानी कि हमास पहले की तुलना में काफी मजबूत हो गया है। हमास के इन लड़ाकों को फिलिस्तीनियों के बीच पहचानना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा।
क्योंकि सेना के लोग आसानी से आम फिलिस्तीनियों में मिल जाते हैं। वैसे तो ये एक छोटी सेना है, लेकिन इसके पास साइबर सेफ्टी से लेकर हर तरह की ट्रेनिंग देने वाली एकेडमी मौजूद है, जहां ये अपने लड़ाकों को तैयार करती है। आज इसके तकरीबन 40,000 मजबूत लड़ाके हो चुके हैं, जबकि 1990 के दशक में इसके पास केवल 10,000 लड़ाके थे। एक रिपोर्ट के अनुसार हमास ने 2000 के दशक की शुरुआत से गाजा के नीचे एक सुरंग नेटवर्क का निर्माण किया था, ताकि लड़ाकों को भगाने, हथियार कारखाने स्थापित करने और विदेशों से हथियार लाने में मदद मिल सके। हमास के अधिकारियों ने कहा है कि इस ग्रुप के पास कई तरह के बम, मोर्टार, रॉकेट, एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें मौजूद हैं, और जिन्हें इसने सुरंगों में छिपा कर रखा है, और यह हथियार उसे ईरान की तरफ से मिले हैं। इस समय इजराइल हमास के इसी नेटवर्क को तोड़ने में लगा हुआ है, इसीलिए वो इन सुरंगों के ऊपर हमले कर रहा है और एक के बाद एक इमारतों को गिरा रहा है, ताकि हमास के छिपने के सभी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सके। वहीं हमास के पास अभी एक और बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, वो है इजराइल के बंधक बनाए गए नागरिक, और उसने अभी एक वीडियो जारी करके इजराइल को चेतावनी भी दी है। वहीं कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमास का इन लोगों को बंधक बनाने के पीछे भी ईरान का दिमाग है, क्योंकि कुछ ऐसा ही काम ईरान भी कर चुका है। 1979 में हुई ईरान की धार्मिक क्रांति के बाद अमेरिकी दूतावास में धावा बोलकर 52 अमेरिकियों को बंदी बना लिया गया था। ईरान ने करीब 1.25 साल तक इन्हें अपनी हिरासत में रखने के बाद अमेरिका से $8 अरब लेकर इन्हें रिहा किया था। एक बार फिर ईरान ने साल 2015 में अमेरिका के 5 नागरिकों को बंदी बना लिया था और उन्हें इस साल छोड़ा है। इसके एवज में भी अमेरिका को ईरान के जब्त किए गए $6 अरब लौटाने को मजबूर होना पड़ा। तो शायद यहाँ भी हमास का कुछ ऐसा ही प्लान हो सकता है, पर इजराइल के सामने कोई भी प्लान काम करेगा ऐसा दिख तो नहीं रहा है। दोस्तों, अब देखना यह है कि हमास बंधकों को खुद छोड़ता है या इजराइल अपने बंधकों को छुड़वाने में कामयाब हो पाता है, और ईरान अब किस तरह से हमास का साथ देगा, या फिर वो आमने सामने की जंग के लिए उतरेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है किस ओर जा रहा है ये इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट? नीचे अपनी राय जरूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।